नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और लैब असिस्टेंट की कुछ पोस्ट आई हैं और ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में ये पोस्ट आई हैं, तो आपको इस विज्ञापन के बारे में दिखा देते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। पीजीटी में किन विषयों की पोस्ट है। इंग्लिश की 2, फाइन आर्ट की 1, कॉमर्स की 1, इकोनॉमिक्स की 1, पॉलिटिकल साइंस की 1, मैथ की 1। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है 25 मई दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस और मैथ की जो है 26 मई को है। यहाँ पे टाइम दिया गया है इंटरव्यू का और यहाँ पे सैलरी दी गई। कंसोलिडेटेड सैलरी जो आपको मिलने वाली है 27,500 मिलने वाली है। टीजीटी की बात करते हैं। संस्कृत में 1 पोस्ट, इंग्लिश में 1, हिंदी में 2, साइंस में 2, होम साइंस में 1, मैथ में 1, उर्दू में 1। 27 तारीख को इंटरव्यू होगा और 26 तारीख को भी इंटरव्यू होगा कुछ लोगों का। संस्कृत, इंग्लिश और 2 विषयों का, संस्कृत इंग्लिश का 26 को, बाकी 27 का। और यहाँ पे सैलरी 26,250 है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर की योगा कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। यहाँ पे 1 जून को इंटरव्यू होगा। सैलरी 26,250 है। वोकेशनल टीचर की यहाँ पे 25,000 सैलरी है और इंटरव्यू 3 जून को होगा। 1 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर की 2 पोस्ट है और इंटरव्यू 3 जून को होगा। 21,250 सैलरी है। लैब असिस्टेंट की 28,000 सैलरी है और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जूलॉजी सब्जेक्ट में लैब असिस्टेंट की ज़रूरत है और 8 जून 9 जून को इनका इंटरव्यू है। 28,000 सैलरी आपको देखने को मिल रही है और 27,500 अगर पीजीटी को मिल रहा है तो 28,000 लैब असिस्टेंट को मिल रहा है। तो लैब असिस्टेंट की जॉब मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी है और इसमें क्वालिफ़िकेशन भी कम होगी। ये वैकेंसी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश से आई है। अगर आप वहाँ आसपास के रहने वाले हो या वहाँ जाकर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11 मई को ये विज्ञापन आ गया था और तब से इसमें अप्लाई किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल विल होल्ड walk-in interview on the date and time as mentioned each post for engagement of the following teacher post, non-teaching post on contractual basis. The tenure of the engagement of teaching non-teaching post is up to 30/4/2023। 30/4/2023 तक आपकी ये जॉब बनी रहेगी अगर ये जॉब आपको अभी मिल जाती है तो। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ की बात करेंगे तो 50% इसमें मांगा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट बीएड या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन कोई आपके पास होना चाहिए और एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट के लिए यहाँ पे बीएड नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। 2nd क्लास मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स इन स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट क्राफ्ट। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मांगी गई है। टीजीटी के लिए यहाँ पे 50% मांगा गया है। जो है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। और टीजीटी साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री मैथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथ, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से किसी में कोई दो होनी चाहिए आपके पास। और एज 35 से कम होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए भी इसी तरह क्वालिफिकेशन मांगी गई, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के में बीटेक होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर साइंस का बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। और यहाँ पे इसके बाद जो है आगे प्राइमरी टीचर है। प्राइमरी टीचर के बाद जो है यहाँ पे लैब असिस्टेंट को थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी लैब असिस्टेंट में दी जा रही। तो आखिर क्या बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जूलॉजी के लैब असिस्टेंट के टीचर को 28,000 रुपये सैलरी यहाँ पे मिल रही है। इसमें मांगा गया बैचलर डिग्री इन द रिक्वायर्ड फील्ड।
बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो विषय यहाँ पे दिए गए हैं साइंस के, ये विषय आपके बीएससी जो आपने किया है उसमें ये विषय होने चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और एज 27 से कम होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन है, इसमें ना तो बीएड मांगा गया है ना ही कुछ और मांगा गया। तो साइंस के जो ग्रेजुएट हैं वो बीएड अगर किए हुए हैं तो फिर वो टीचर के लिए, टीजीटी के लिए क्यों अप्लाई करेंगे? इससे अच्छा लैब असिस्टेंट के लिए ही अप्लाई कर दें, जिससे ये जॉब भी उनको मिल सकती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक इस तरह की जॉब से आप को मतलब एक अल्प रोजगार जिसको बोलते हैं वो मिल सकता है कुछ समय के लिए, और ये आपको कर लेना चाहिए। धन्यवाद।